नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 35,000 पदों पर होगी बम्पर बहाली, युवाओं को रोजगार से जोड़ना बताया प्राथमिकता। वहीं झारखंड में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप। राज्य भर में 17,000 से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर दिखे और केंद्र से सीपीए बनाने की मांग। वहीं जैसे सीजीएल परीक्षा की तारीख का विरोध करते हुए सीएम हाउस घेरने निकले छात्रों को मोरहाबादी में रोका गया। वहीं नारेबाजी करने लगे छात्र। झारखंड की ओर बढ़ रहा बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात, रांची में मानसून ट्रफ। झारखंड के कई जिलों में भयंकर बारिश होने की चेतावनी। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब 35,000 पदों पर होगी बम्पर बहाली और युवाओं को रोजगार से जोड़ना बताया प्राथमिकता। इसे लेकर जहां कई पदों पर नियुक्तियां की गई है, वहीं कई प्रक्रियाधीन है और अक्टूबर महीने तक 35,000 पदों पर बहाली पूरी कर ली जाएगी। इनमें उत्पाद सिपाही, आरक्षी, सहायक आचार्य, महिला पर्यवेक्षक आदि सम्मिलित है। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम भी शीघ्र जारी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभ लेकर अब तक 2 लाख से अधिक युवा निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने अपने विरोधियों से कहा कि उनकी सरकार ने आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों को उनका हक अधिकार दिलाकर उन्हें भरोसा दिलाया है कि विकास में उनकी भी बराबरी की भागीदारी है। झारखंड के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप। राज्य भर में 17,000 से ज्यादा डॉक्टर्स हड़ताल पर और केंद्र से सीपीए बनाने की मांग। दरअसल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टरों से रेप और हत्या के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। आईएमए की पहल पर पूरे देश के डॉक्टर्स हड़ताल पर दिखे। इसका असर झारखंड में भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों पर भी पड़ा। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में सुबह से ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन जारी रहा। आपको बता दें कि 24 घंटे के लिए ओपीडी, पैथोलॉजिकल सेवाएं बंद हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवा चालू दिखी। पूरे राज्य भर में करीब 17,000 डॉक्टर्स हड़ताल पर दिखे। इसकी मांग है कि केंद्र सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाए। डॉक्टरों के इस प्रदर्शन का कई मेडिकल संस्थानों ने समर्थन दिया है। इनमें झारखंड आईएमए, रिम्स, जेडीए, भाषा आईएमए की महिला विंग, आरडीए, सीआईपी, एचएसपीआई, आईएपी, आईडीए, आईएपी, झारखंड पारा चिकित्सक संघ सहित राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों समेत कई प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स भी शामिल दिखे। आपको बताते चले कि प्रोटेस्ट के दौरान आईएमए रांची के वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक रामाधीन ने बंगाल सरकार पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार ने पहले सीबीआई जांच की अनुशंसा की, फिर गुंडों से अस्पताल को तोड़वा दिया, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर हमला किया। बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड की ओर बढ़ रहा है बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात और रांची में मानसून ट्रफ। बंगाल की खाड़ी से सटे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाके में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड की ओर बढ़ रहा है। मानसून ट्रफ राजधानी रांची से गुजर रहा है। आने वाले दिनों में इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने ऑलरेडी जारी कर दी है और आज झारखंड के 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। इनमें गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। और आज झारखंड के 9 जिले ऐसे जहां पर भारी बारिश, वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पलामू, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो शामिल है। साथ ही उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य एवं मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जैसे सीजीएल परीक्षा की तारीख का विरोध, सीएम हाउस घेरने निकले छात्रों को मोरहाबादी में रोका गया। वहीं नारेबाजी करने लगे छात्र। झारखंड में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए राज्य भर के स्टूडेंट्स एक बार फिर से सड़क पर नजर आ रहे हैं। राज्य में हुई विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में हुई अनियमितता से छात्र नाराज है। वहीं एसआईटी की जांच के दायरे में चल रही जैसे सीजीएल परीक्षा को 21 और 22 सितंबर को लेने से नाराज है। इसी बात को लेकर राज्य भर के छात्र मोरहाबादी के बापू वाटिका में जमा हुए, जहाँ अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत सभी सीएम हाउस घेरने निकले। सीएम हाउस की ओर छात्रों के बढ़ते हुजूम को मोरहाबादी टीओपी के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया, जिसके बाद सभी छात्र वहीं जमीन पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी उन्हें समझाते नजर आए। बताते चले कि मोरहाबादी टीओपी के पास आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि जिस परीक्षा का आयोग 21 से 22 सितंबर को लेना चाहती है, परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। एसआईटी लगभग 1 साल से जांच कर रही है, आज तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। परीक्षा के
पेपर लीक की जांच रिपोर्ट अब तक आई नहीं और सरकार परीक्षा लेने पर तुली हुई है। छात्रों ने दूसरी परीक्षाओं में हुए अनियमितता की बात भी उठाई। कहा कि पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आने के बाद भी सरकार उनकी जांच कराने के बजाय नियुक्ति पत्र बांट दी। हवलदार का हत्यारा शाहिद जल्द होगा गिरफ्तार, पीड़ित परिवार से बोले सीएम हेमंत सोरेन और एक सदस्य को नौकरी देने की भी घोषणा कर दी। दरअसल उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी शाहिद अंसारी के हाथों जान गंवाने वाले हवलदार चौहान हेमरम के परिजनों को सीएम हेमंत सोरेन ने भरोसा दिलाया है कि हत्यारा जल्द गिरफ्तार होगा। इसके लिए डीजीपी समेत वरीय पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कांके रोड स्थित आवास पर दिवंगत हवलदार चौहान हेमरम की पत्नी जोमती देवी, महेश हेमरम और पुत्री स्वाति हेमरम समेत अन्य परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री ने परिजनों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद किए जाने का आश्वासन दिया। कल्पना सोरेन ने भी परिजनों को प्रति संवेदना जताई और ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने चौहान हेमरम परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा कर दी। परिजनों से कहा कि जल्द ही अनुकंपा के आधार पर वर्ग 3 या 4 में नियुक्ति के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बीजेपी में शामिल होने को लेकर पूर्व सीएम चंपई सोरेन का आ गया है जवाब। कहा मैं तो यही हूं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर राजधानी में खास का दौर अब प्रारंभ होते ही खत्म होने को नजर आ गई है। राजधानी गलियारे में अटकलें लगाई जा रही है कि चंपई सोरेन नाराज है और वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं चंपई सोरेन फिलहाल हेमंत सोरेन सरकार में जल संसाधन विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री है। अटकलों के बीच उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र सरायकेला में जल संसाधन विभाग के खरकाई लिफ्ट भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। उनके संदर्भ में लगाई जा रही अटकलों के संबंध में उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे दिल्ली में होने की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं तो यही हूं। अभी मेरा राजनीतिक जीवन लंबा है। हाल ही में विधानसभा की सदस्य से अयोग्य करार दिए गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेमरम का भाजपा में शामिल होना लगभग तय हो चुका है। लोबिन हेमरम ने राजमहल संसदीय क्षेत्र के दल के प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ा था। मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन की शिकायत पर उन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य करार दिया था। लोबिन हेमरम अरसे से मोर्चे के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बोलते रहे हैं। झारखंड के पारा शिक्षकों की नाराजगी अभी भी बरकरार है। मानदेय में 2000 रुपए की बढ़ोतरी को ठुकरा दिया है। दरअसल झारखंड के पारा शिक्षकों ने 2000 रुपए मानदेय बढ़ोतरी के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पारा शिक्षक वेतनमान के समतुल्य मानदेय बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं। शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई वार्ता में मानदेय बढ़ोतरी पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी। अब रक्षाबंधन के बाद फिर से वार्ता होगी और मानदेय बढ़ोतरी पर मंथन होगा। आपको बताते चले कि शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने वार्ता के दौरान सरकार की ओर से तत्काल 2000 मानदेय वृद्धि किए जाने की बात कही। पारा शिक्षकों ने इसे इनकार कर दिया और 5 से 6000 बढ़ोतरी किए जाने पर अड़े रहे। वहीं सहायक अध्यापकों का सेवाकाल 62 वर्ष करने के मुख्यमंत्री की सहमति के बाद विचार किया जाएगा। वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर विचार करे। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के राज्य प्रतिनिधि सिद्दीकी शेख ने कहा कि सरकार ने वेतनमान के वादे को भुला दिया। समझौते के अनुरूप ईपीएफ का लाभ देना था, उससे भी मुकर गई।